ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को अनसॉल्व कराएंगे हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए। आज से मैं अनसॉल्व स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। और ये अनसॉल्व है आपका अनसॉल्व यूपी बोर्ड अग्रवाल अग्रवाल वाला अनसॉल्व मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं सेट कराने जा रहा हूँ 2024 का सेट 2024। ठीक है, और इस सेट का नाम है EX सेट। कौन सा सेट है? EX सेट है बच्चों, ये EX सेट है आपका। क्लियर? तो बच्चों EX सेट मैं आपको कराने जा रहा हूं आज से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये 2024 EX सेट, ठीक है, 2024 का EX सेट। चलिए बच्चों, 2024 और इस सेट का नाम है यानी सेट 1, और ये कौन सा है? EX वाला। क्लियर? तो बच्चों ये मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ। EX सेट है, ठीक है। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा ना? ऊपर दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? प्रॉब्लम हो रही भाई। चलिए बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? EX सेट 2024 कराने जा रहा हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 नंबर से शुरू करता हूँ। पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर में लिखा है, यदि आव्यूह A और B, सभी लोग अपने अनसॉल्व में देख लीजिए, यदि आव्यूह A और B के क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है, तो AB का क्रम क्या होगा? पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, का नंबर का पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट नंबर का में बच्चों दिया है ए का जो ऑर्डर दिया है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है वो क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है P/Q, और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे क्या है? Q/R। तो AB का जब प्रोडक्ट करेंगे, इसमें पूछा गया है AB का जब आप प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा रो टू कॉलम होता है। क्या होता है? रो ये फर्स्ट होता है, ये कॉलम होता है, ये रो, और ये रो टू कॉलम। देखो ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। तो रो टू कॉलम ऑर्डर लेंगे। क्या लेंगे? रो टू कॉलम का ऑर्डर लेंगे। दैट इज रो क्या है? P, और कॉलम क्या है? R। तो इसका जो ऑर्डर होगा, AB का जो ऑर्डर होगा वो P/R होगा, यानी पहला इज करेक्ट, यानी फर्स्ट इज करेक्ट, यानी पहला वाला ट्रू होगा। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों पहला वाला क्लियर है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी फर्स्ट इज करेक्ट। और फर्स्ट में क्या लिखा है? P/R। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों। दूसरा नंबर देखिए बेटा, दूसरे नंबर में लिखा है खा नंबर क्वेश्चन। खा नंबर में लिखा है, किसी बिंदु पर y = x+1 की ढाल वक्र y = 4x की ढाल के बराबर होगा, तो किस बिंदु पर
रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस वन की ढाल वक्र रेखा y इक्वल टू 4x की ढाल के बराबर होगी। कौन सा बिंदु होगा? तो यहाँ पे बच्चों y इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है। अब इसका क्या करेंगे? ढाल का मतलब है प्रवणता, यानी डी बाय डी एक्स निकालेंगे। दैट इज डी बाय डी एक्स इक्वल टू वन। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चों रेखा हो गई। ये क्या हो गई? रेखा। अब हम वक्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वक्र की बात करते हैं। तो वक्र में क्या दिया गया है? y इक्वल्स टू 4x। तो बच्चों इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2 बाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 4। अब यहां पे क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 2y। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, दैट इज यहां पर आ गया ये 2 अपॉन वाई। अब इसकी ढाल, रेखा की ढाल, और ये किसकी है? वक्र की ढाल। ये दोनों कैसी हैं आपस में? ये दोनों इक्वल हैं। दैट इज यहां पे लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन वाई, वाई इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 आ गया। y इक्वल्स टू 2 कहां पुट करेंगे? 1 में पुट कर दो चाहे 2 में। तो यहां पे लिख देंगे इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 बच्चों y इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। तो यहाँ 2 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, x इक्वल टू 1। तो बच्चों बिंदु क्या आ गया? बिंदु बिंदु हो जाएगा मेरे पास 1 कामा 2। तो 1 कामा 2 किस में सही है बच्चों? फर्स्ट में, यानी फर्स्ट इज करेक्ट। तो बच्चों फर्स्ट इज करेक्ट हो गया। फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? साफ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट इज करेक्ट। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए अगला नंबर, अगला नंबर देखिए। नेक्स्ट बच्चों क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास यानी गा नंबर। गा नंबर में क्या दिया गया है? गा नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। अब देखिए 1 प्लस साइन 2x दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों 1 प्लस साइन 2x, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x और dx। अब बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां बन जाएगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इससे और इससे कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन और ये dx साइन x प्लस कॉस x dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। साइन x का क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस x, और कॉस x का क्या हो जाएगा? साइन x प्लस सी। ठीक है? तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो, इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? यानी इसका आंसर आ गया साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। साइन x माइनस कॉस x प्लस साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, यानी 2 इज करेक्ट। यानी दूसरा वाला इसमें आंसर कैसा होगा? सही होगा। ठीक है? अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट में। नेक्स्ट चलिए बच्चों अगला देखिए। अगले नंबर में क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन, दो सदिश। बच्चों दो सदिश, यदि सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2j कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी कोई दो सदिश एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मैं मान लेता हूं यहां पे मेरे पास लेट ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप, 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप, लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप। जब दो वेक्टर लंब हो, यानी
जब दो वेक्टर एक दूसरे पे लंबवत हो, यानी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या कंडीशन होती, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, बी वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, क्लियर। और यहां पर बच्चों आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, लेमडा तो यहाँ पे माइनस का 3 लेमडा हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ 10 और प्लस 8 18 हो जाएगा, माइनस का 3 लेमडा इक्वल टू माइनस का 18, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बच्चों मेरे पास फाइनली आ गया लेमडा इक्वल टू 6। क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू 6 आ गया। और लेमडा इक्वल टू 6 किस में दिया गया, थर्ड ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। तो बच्चों आंसर जो है वो थर्ड वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अगला बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला लिखा है बच्चों, अगला लिखा है अंग्या नंबर है, अंग्या नंबर में क्या दिया गया है, अवकल समीकरण है, क्या है, अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण दिया है d2 बाई dx2 इक्वल्स टू इसकी करनी 4 है, x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी घात क्या होगी, कि घात बताओ। बच्चों जब भी घात निकाली जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमेशा जिस डेरिवेटिव का मैक्सिमम ऑर्डर होता है, जिस डेरिवेटिव का मैक्सिमम ऑर्डर होता है, उसकी जितनी पावर होती है, वही वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात होती है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 4 बोथ साइड में पावर 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx2 की पावर 4, और यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/4, यानी x प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसकी घात कितनी है, तो घात यहाँ पे हो जाएगी, देखो इसका ऑर्डर बड़ा है, यानी मैक्सिमम इस डेरिवेटिव का ऑर्डर बड़ा है, तो इसकी घात भी बड़ी होगी, यानी घात इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, फर्स्ट, यानी बच्चों इसमें फर्स्ट इज करेक्ट होगा। क्लियर कि नहीं। अब देखिए बच्चों अगला देखिए, अगला बच्चों क्या दिया गया है, दूसरा नंबर बच्चों, दूसरे नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं 2, यानी प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रश्न नंबर 2, चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस टू, x प्लस टू 1, और कामा इफ यदि x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहां पे दिया है x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये बच्चों हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना। चलिए करते हैं प्रूफ। तो x इक्वल टू 0, तो पहले यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, LHL पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब बच्चों 0 माइनस h यानी 0 से कम वाली वैल्यू, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल है, यानी
एक्स की वो वैल्यू जो 2 से कम हो, यहां पर ये वाली वैल्यू लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, एक्स की वैल्यू माइनस एच है, यहां पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर आ जाएगा माइनस एच प्लस टू। बच्चों लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये एल एच एल आ गया। अब बच्चों आर एच एल देखिए, आर एच एल मेरे पास क्या होगा, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, यानी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो एच प्लस टू, तो एच की लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो मेरे पास ये बच्चों आ गया आर एच एल। अब हम देखेंगे यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है एट एक्स बराबर जीरो पर, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1, यानी 1 है। अब यहां पर देखिए फंक्शन की वैल्यू आर एच एल और एल एच एल की वैल्यू क्या तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं, एल एच एल और आर एच एल इक्वल है, एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल्स टू कितना 2, डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, अतः यह फलन सतत नहीं 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 है। क्लियर है। अब बच्चों देखिए अगला देखिए, अगला बच्चों दिया गया है खा नंबर साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मुख्य मान चाहिए, क्या चाहिए, मुख्य मान। बच्चों इसका मुख्य मान कैसे निकालेंगे, हमेशा जब भी मुख्य मान निकालते हैं तो यहां पर जो देखते हैं क्या, ये हम पहले ये पता करते हैं कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, यानी एक्स जो बिलोंग करता है वो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में बिलोंग करता है। क्या यहाँ पर 7 पाई बाई 4 है, ये क्या जो है, ये क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 1/पाई/4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये हमारे 2 पाई माइनस थीटा किस में होता है, 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कास और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स, यहां पर आ जाएगा साइन माइनस का साइन पाई/4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यानी साइन ब्रैकेट में माइनस पाई/4। तो अब यहां पर बच्चों क्या आ गया, यानी माइनस का पाई/4, माइनस का पाई/4। क्लियर है कि नहीं, तो ये बच्चों हो गया माइनस का पाई/4। नेक्स्ट देखिए, अब इसके आगे क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला दिया है y इक्वल्स टू ए ई की पावर x प्लस बी, और यहां पे लिखा है तो हमको प्रूव करना है, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो डी टू बाई डी एक्स टू, डी टू बाई डी एक्स टू माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये मुझे प्रूव करना है, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। चलिए बच्चों कैसे प्रूव करते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं y इक्वल्स टू ए ई की पावर x प्लस बी। जब भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन दी गई हो और ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव दिया गया है, यानी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड टाइम तक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर लिख देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, इक्वल टू ए ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई, और इसका जीरो हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्स। क्लियर है कि नहीं, ये मेरे पास आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास यहां पर पहले जैसे यहां पर मेरे पास दिया y इक्वल टू ए की पावर x प्लस बी, तो सिद्ध कीजिए डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू। अब इसका हम एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, एक बार हम इसका और डेरिवेटिव करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर डाल दो 2। अगेन अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू ए ई की पावर x। वही आ गया कि नहीं। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग ये देखते हैं ए ई की पावर x, जो ए ई की पावर x है वो किसकी वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है। चलिए बच्चों यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, इसके नीचे लिख देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या मेरे पास आ गया, जब इसका अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू ए ई की पावर x। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में ए ई की पावर x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड बच्चों। तो ये बच्चों इसका प्रूव हो गया। क्लियर है कि नहीं, ये इसका प्रूव हो गया। इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिया गया है किसी दौड़ में एक ही जीतने की प्रायिकता, किसी दौड़ में एक ही जीतने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी घुड़दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/3, ए की ना जीतने की प्रायिकता, ए के ना जीतने की प्रायिकता, ए के ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। अब ऐसे बी के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4, बी के ना जीतने की प्रायिकता, बी के ना जीतने की प्रायिकता यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। अब लिखेंगे ए और बी, ए और बी में से कोई ना जीत पाए, ए और बी में से
कोई ना जीत पाए, कोई ना जीत पाए इस बात की प्रायिकता। इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 दैट इज 1/2। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आज मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे मैं कराऊंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से कराऊंगा। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लास 12th वाले बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, मैं आप लोगों के लिए अनसॉल्व पूरा सॉल्व कराऊंगा और इसका लाइव सेशन भी शुरू करने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत।